हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मैं और शिवांश और उसके डैडी हम तीनों बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी हम तीनों की। शिवांश को सर्दी खांसी और ज़ुकाम, उसके साथ फीवर भी था। और मुझे अभी 3 दिनों से स्टार्ट हुआ है सर्दी, और उसके पापा को भी सर्दी ज़ुकाम और बुखार था। तो इसलिए शिवांश से केयर करते करते मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो आज मैं उसी टॉपिक पे आप सभी से बात करूंगी कि अगर आपके घर पे न्यूबॉर्न बेबी है तो आप उसकी कैसे केयर कर सकते हैं जब उसको फीवर या उसकी तबीयत खराब हो। तो अगर आपके बच्चा न्यूबॉर्न है, और बल्कि क्योंकि अभी रेनी सीजन चल रही है तो बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम हमेशा लगी रहती है। तो अगर आपको लगे कि आपकी बेबी की तबीयत खराब हो रही है तो आप झट से ज़्यादा देर ना करके डॉक्टर की सलाह लीजिए। शिवांश के टाइम पे क्या हुआ था कि हम लोगों को लगा था कि ये नॉर्मल है, जो कि न्यूबॉर्न बेबी को कभी कभी होता है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले 2-3 दिन इग्नोर किया था, लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि नहीं ये धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हमने होम्योपैथी की सलाह ली। फिर होम्योपैथी में क्या हुआ कि उसको ठीक होने के बजाय उसकी खांसी और बढ़ गई, क्योंकि होम्योपैथी में ये रूल्स है कि अगर होम्योपैथी आप खिलाए तो कोई भी प्रॉब्लम के लिए वो प्रॉब्लम को पहले बढ़ाते हैं फिर झड़ से कमाते हैं। लेकिन वो छोटा बच्चा है इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया और हम लोगों ने एलोपैथी डॉक्टर की सलाह ली। तो एलोपैथी में डॉक्टर ने जो जो मेडिसिन शिवांश के लिए प्रिस्क्राइब किया था हमने उसे टाइम टू टाइम देना स्टार्ट किया। कुछ दिनों के बाद शिवांश धीरे धीरे ठीक होने लगे, लेकिन उसके साथ साथ दवाई देने के साथ साथ मैंने क्या किया था कि मैंने कुछ होम रेमेडी भी उसके साथ अप्लाई किया था। और हाँ, एक बात ज़रूरी है दोस्तों कि अभी ज़्यादातर पेडियाट्रिशियन क्या करते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी को भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपकी बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तो आप अगर आपको सीरियस प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी प्लीज़ दोस्तों बच्चे को एंटीबायोटिक ना खिलाएं, क्योंकि एंटीबायोटिक खाने से बच्चे की सेहत में इफेक्ट पड़ सकता है। शिवांश को भी डॉक्टर ने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया था, लेकिन हम लोगों ने उसे नहीं दिया। तो हम लोगों ने बाकी दवाई कंटिन्यू किया था, और उसके साथ साथ कुछ होम रेमेडी थी जो मैंने शिवांश को टाइम टू टाइम शिवांश के ऊपर अप्लाई किया था। उसके वजह से शिवांश और जल्दी रिकवरी कर सका। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि बच्चे को एक नोज़ में जो कंजेशन होता है उसके लिए एक नज़ल ड्रॉप देते हैं, जो देना टाइम टू टाइम। अगर आप मॉम है तो अगर आप बच्चे की केयर खुद करते हैं तो आपको पता चलेगा, आप जब भी बच्चे को लेंगे गोदी में तो आपको पता चलेगा कि बच्चे की नज़ल में कंजेशन है, तो आप झट से ज़्यादा देर ना करके नज़ल ड्रॉप को अप्लाई करेंगे। नज़ल ड्रॉप को जब आपको मन करे ज़रूरत तभी आप अप्लाई करें। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप 1 घंटे के बाद यूज़ करें, लेकिन मैंने जब भी मुझे लगा कि शिवांश की नस में कंजेशन है तो मैंने उसी टाइम उसे नज़ल ड्रॉप दिया। तो नज़ल ड्रॉप से क्या होता है कि नज़ल कंजेशन जो है वो ठीक हो जाता है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी तो अपने नाक से ही सांस लेते हैं, इसलिए उसे नज़ल कंजेशन होने पर उसे प्रॉब्लम होती है। और आप उसे टाइम टू टाइम ब्रेस्ट फीडिंग दीजिए। क्या होता है कि जब जुकाम होता है तो नाक बंद हो जाती है, तो उसके लिए उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, और ब्रेस्ट फीडिंग करने के वक्त वो सांस लेने में तकलीफ के कारण वो ब्रेस्ट फीड ठीक से करना नहीं चाहता है। तो शिवांश भी वैसा ही कर रहा था, लेकिन हम लोग उसे ज़बरदस्ती ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे थे, जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा कि अगर वो फीड नहीं करेगा तो उसका तबीयत और ख़राब हो सकती है, तो इसलिए हम लोग उसे खिला देते। कभी कभी तो वो ब्रेस्ट फीडिंग लेना ही नहीं
जाता था, लेकिन हम उसे सहला के फुसला के ब्रेस्ट फीडिंग देते थे। अगर आप देख रहे हैं कि वो ब्रेस्ट फीडिंग डायरेक्ट नहीं कर सकता है, तो आप एक्सप्रेस फीडिंग की टेक्निक से भी अपने बेबी को फीड दे सकते हैं। मैं आधे घंटे अंदर अंदर शिवांश को ब्रेस्ट फीडिंग देती थी। मुझे एक दिन ही एक्सप्रेस फीडिंग देनी पड़ी थी, क्योंकि उस टाइम उसे बहुत नाजुल कंडीशन था, तो वो ले नहीं सकता था। तो मैंने सोचा कि चलो उसे भूखा रहने से अच्छा है कि मैं उसे एक्सप्रेस फीडिंग दे दूं। तो मैंने उसे एक्सप्रेस फीडिंग दी थी। उस दिन एक बार ही मुझे देने की ज़रूरत पड़ी थी। उसके बाद उसने डायरेक्ट खाना खाया था, डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग लिया था। तो आप एक काम और कर सकते हैं। मैं क्या करती थी, जब मैं उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाती थी, तो मैं आपके घर में दोस्तों इस कोरोना के टाइम में हर किसी के घर में ही स्टीमर जो होता है, जो भाप लेने की जो मशीन होती है, तो वो हर किसी के घर में ही मिल जाता है। अगर नहीं है तो आप बाज़ार में जाके कहेंगे तो किसी भी मेडिसिन शॉप पे आपको स्टीमर मिल जाएगा। तो मैं क्या करती थी, जब मैं उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाती थी, तो जब मुझे लगता था कि उसकी नोज़ में ज़्यादा कंजेशन है, तो मैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम स्टीमर ऑन कर देती थी और उससे थोड़ा दूर बैठती थी। डायरेक्ट आप कांटेक्ट में ना रखिए दोस्तों, क्योंकि स्टीमर से बच्चे की स्किन जल सकती है। तो आप इनडायरेक्टली रख सकते हैं। जाके आप ऐसी जगह बैठे जहाँ से वो स्टीम ले सके, लेकिन इसको डायरेक्ट कांटेक्ट ना रहे। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक रूम को बंद करके स्टीमर ऑन कर दे कुछ देर, तो पूरा रूम स्टीमर से भर जाएगा। तो उसके बाद अगर आप कुछ देर उस रूम में अपने बच्चे को रखेंगे, तो उसे नसल कंजेशन की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो सकती है। वैसे मार्केट में नज़ल एस्पिरेटर भी मिलता है, मैंने भी ख़रीदा था, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। बल्कि मैंने तो जो नज़ल एस्पिरेटर ख़रीदा था वो बिल्कुल काम का नहीं था। तो मैंने सिर्फ नज़ल ड्रॉप यूज़ किया था, स्टीमर यूज़ किया था, और होम रेमेडी के वजह से ही वो अभी ठीक है। तो दोस्तों होम रेमेडी में मैंने क्या किया था, मैं दवाई देती थी और दिन में 5 से 6 बार, जब भी मैं देखती थी कि उसे बुखार आ रहा है या उसका वो थोड़ा चिड़चिड़ा है, तो मैं उसे सरसों के तेल में लहसुन और काला जीरा डाल के थोड़ा हल्का गुनगुना गर्म करके उसे हॉट ऑयल मसाज देती थी। चेस्ट पे आप हॉट ऑयल मसाज ना दें दोस्तों, क्योंकि चेस्ट पे हॉट ऑयल मसाज देने से सर्दी और बैठ जाती है। तो आप नॉर्मल ऑयल से चेस्ट पे मसाज कर दीजिए, पहले सरसों के तेल से। उसके बाद आप सरसों के सरसों ज़्यादा गरम ना रखें, बच्चे को जो सहन हो वैसे गरम करके आप उसे हॉट ऑयल मसाज दें। पैरों के तलवे पे, हाथों के तलवे पे, यहाँ कानों के पीछे और गले पे यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है, अगर हमें खांसी होती है, ज़्यादा खांसने से हमारे गले में दर्द होता है। बच्चों में भी वैसी ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो कह नहीं सकते। तो आप वैसे अगर मसाज करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। तो आप ऐसे दिन में 4 से 5 बार अगर करेंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब होगी उस टाइम। और अगर आप उसे हॉट ऑयल से मसाज देंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। अगर आपके बच्चे को हॉट ऑयल मसाज में सरसों का तेल ना सूट खाए, तो आप अल्टरनेटिव में नारियल के तेल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं शिवांश को एक दिन सरसों के तेल से मसाज देती थी और अगले दिन नारियल के तेल पे कर्पूर डाल के, जो पूजा की कर्पूर होती है, मार्केट में कभी भी मिल जाती है दोस्तों, उसको डाल के थोड़ा गर्म कर लेती थी। फिर मैं उससे उसकी मालिश करती थी। ऐसे ही मैं उसे टाइम टू टाइम मसाज देती थी। और अगर आप देखें कि आपके बच्चे को बुखार आ रहा है, तो आप उसे उस दिन ना नहलाएं, क्योंकि अगर आप रोज़ नहलाते हैं और बुखार के टाइम पे भी नहलाएंगे तो उससे हो सकता है बुखार ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए मैं शिवांश को जब बुखार आया था, मैंने उसे सिर्फ हॉट वाटर से, गुनगुने पानी से स्पंज बाथ दिया था। और उसके बाद मैंने 3 दिन किया था, और उसके बाद मैंने नॉर्मल गुनगुने पानी से मैंने उसे कुछ देर नहलाया, फिर नॉर्मल ड्रेस जो होती है वो पहना दिया। आप देखें कि वो टेम्परेचर मेंटेन कर सके, ऐसे घर में आप रखें। और अभी तो रेनी सीज़न है, तो ठंडी गर्म की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे आप अपने बच्चे को केयर कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए
लेकिन मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।